हिमाचल प्रदेश के लोकगीतों में कई प्रेम कहानियों का पता चलता है। रांझू एक बड़े जमींदार का बेटा था जिसके पास बहुत सी भेड़ें और जमीन थी। उस जमींदार की भेड़ें चराने वाला एक गडरिया चराया करता था। एक बार काम करने गया गडरिया अपनी बेटी फुल्मू को साथ ले जाता है और उसको एक जगह बिठाकर खुद काम में व्यस्त हो जाता है। रांझू फुल्मू के साथ खेलने लग जाता है और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। इसी खेल कूद के साथ फुल्मू रांझू बड़े हो जाते हैं और दोनों मन नहीं एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं, पर इजहार नहीं कर पाते। वो रोज एक दूसरे से मिलते थे और शरारतें किया करते थे। एक दिन रांझू भेड़ें चराते हुए बांसुरी बजा रहा था और फुल्मू भागते हुए उसके पास आती है और कहती है कि वो बांसुरी न बजाया करे। उसकी बांसुरी की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती और बेचैन हो जाती है। इसी के साथ रांझू भी अपनी भावनाएं फुल्मू को बताता है और प्यार का इजहार कर बैठते हैं। दोनों रोज छिप छिप कर मिलते। रांझू बांसुरी बजाता और बहुत सी बातें करते। दोनों का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। दोनों एक दिन मिलने गए हुए थे और जीने मरने की कसम खा रहे थे। तभी जमींदार का एक आदमी यह सब देख लेता है। वह जाकर सारी बात जमींदार को बता देता है। जमींदार रांझू को डांट देता है और उसको फुल्मू से न मिलने को कहता है। उधर गांव वाले दोनों के बारे में बातें करने लग जाते हैं। फुल्मू के पिता इस पर उसका घर से निकलना बंद कर देते हैं। एक दिन रांझू रात के अंधेरे में छिपकर फुल्मू को मिलने चला जाता है, जहां फुल्मू रांझू को समझाती है कि ऐसे दोनों का मिलना सही नहीं है और उसको अपने घर वालों की बात मान लेनी चाहिए। फुल्मू रांझू को कहती है कि वह खुद को संभाल लेगी, वह उसको भूल जाए और उसको चले जाने को कहती है। रांझू के घर लौटते वक्त जमींदार को पता चल जाता है और वह रांझू को एक कमरे में कैद कर देता है। अगले दिन जमींदार पंडित को बुलाता है और रांझू की शादी की बात कहता है। पंडित दूसरे किसी गांव के जमींदार की बेटी के बारे में बताता है और जमींदार के कहने पर उसी हफ्ते का एक शुभ मुहूर्त शादी के लिए देख लेता है। पंडित शादी की बात पक्की कर लेता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जब रांझू की शादी की बात का पता फुल्मू को पता चलता है तो वो सहन नहीं कर पाती और जहर खाकर अपने जान दे देती है। एक तरफ रांझू की बारात की तैयारी हो रही होती है और दूसरी तरफ फुल्मू की अर्थी तैयार हो रही होती है। एक तरफ रांझू की बारात बहुत ही धूमधाम से निकलती है और दूसरी तरफ फुल्मू की अर्थी जा रही होती है। जब रांझू यह देखता है तो वह पालकी को रोकने को कहता है और फुल्मू को अग्नि देने पहुंच जाता है। फुल्मू की चिता को जैसे ही वह अग्नि देता है, उसी चिता में खुद भी कूदकर अपनी जाता दे देता है और खुद के साथ साथ फुल्मू रांझू की इस प्रेम कहानी को भी अमर कर देता है।